गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है स्पीयर्समैन फॉर्मूला फॉर रिपीटेड डाटा यानी कि और टाइड रैंक्स। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे जो है डाटा में सेम सेम फिगर्स होंगे, जैसे मार्क्स हैं, किसी के सेम मार्क्स दिए हुए हैं, तो उस केस में हमने रैंक्स जो हैं वो किस तरीके से हमने निकालने हैं। ठीक है, जैसे कि हमें एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल क्या दी हुई है, द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 8 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एंड हिस्ट्री पेपर, यानी कि इंग्लिश और हिस्ट्री एग्ज़ाम के जो हैं पेपर के मार्क्स बताए हुए स्टूडेंट्स के। कंप्यूट रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इस केस में जब हमें रैंक वगैरह है निकालने के लिए, जब हमारे पास दो दो सेम फिगर्स होंगी, जैसे यहाँ पे देखिए 20 20 30 30 ये सेम फिगर्स हैं। सो इस केस में रैंक हमने कैसे निकालना है, और इस केस में जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला हमारा कोरिलेशन का क्या लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, या तो ये लगा लो, सेम ही है, 1 - 6 देन फिर उसका डी का स्क्वायर का सबमेशन प्लस कोरेक्शन की जगह ये लिख लो, ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा बेटर है, D² प्लस 1/12 इंटू m³ - m डिवाइडेड बाई n³-n, ये फॉर्मूला लगेगा। जैसे हमने इसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, जैसे ये इंग्लिश के रैंक्स को हमने x मान लिया है और हिस्ट्री के रैंक्स को हमने y मान लिया। ठीक है, तो फिर हमने ये रैंक लिख लिया, ठीक है, मार्क्स को। देन हमने क्या करना है, इसकी रैंकिंग निकालनी है। ठीक है, जैसे 15 20 28 12 40 60 20 80। ठीक है, अब हमने रैंकिंग को कैसे देने हैं, फर्स्ट नंबर पे देखना सबसे हाईएस्ट कौन सा है। सबसे हाईएस्ट की बात करें, यहाँ पे है 80 हाईएस्ट है। ठीक है, अब हमने पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट 80 है और लोएस्ट क्या है, सबसे 12। हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले रैंक जो देने हैं, रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में देने। जैसे सपोज करो 12 है, यहाँ पे 10 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, 12 सबसे स्मॉलेस्ट है, उसको हम फर्स्ट रैंक दे देंगे। देन 12 से बड़ा क्या है, 12 से ग्रेटर क्या है, यहाँ पे 15 को हमने सेकेंड रैंक दे दिया। देन इसके बाद अगर हम देखें 15 के बाद बड़ा नंबर कौन सा है, 20। अब यहाँ पे 22 टाइम्स है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो थर्ड रैंक है और थर्ड रैंक है, थर्ड रैंक में 2 आ रहे, तो हम क्या करेंगे, 3 + 1/2 कर देंगे, तो कितना आ गया, 3.5। तो हम क्या करेंगे, 20 को 3.5 जो है 2 टाइम्स लिख देंगे, 20 के आगे 3.5 हो गया। अब थर्ड फोर्थ रैंक तो चला गया, क्योंकि ये थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर को हमने दे दिया रैंक। फिर अब हमने क्या लिखना है, जो नेक्स्ट लिखेंगे हम, वो फिफ्थ रैंक देंगे। फिफ्थ रैंक किसको देंगे, 20 के बाद बड़ा कौन सा है, 28 को हमने फिफ्थ रैंक दे दिया। देन इसके बाद 28 के बड़ा कौन सा है, इससे 40 को सिक्स्थ रैंक दे दिया। देन 60 को सेवन्थ रैंक दे दिया। ठीक है, इसी तरह सबसे बड़ा क्या है, 80 को हमने एट्थ रैंक दे दिया। सो हमने इंग्लिश के मार्क्स की जो है वो रैंकिंग कर दी है। अब हमने करनी है हिस्ट्री के मार्क्स की रैंकिंग। हिस्ट्री के मार्क्स में सबसे छोटा क्या है, 10 को फर्स्ट रैंक दे दिया। देन 20 उससे बड़ा सेकंड रैंक दे दिया उसे। देन इससे बड़ा क्या है, थर्ड और फोर्थ रैंक बचा है हमारा। ठीक है, तो अगर हम देखें 20 फिर 30 और 30 दो टाइम, थ्री टाइम आ रहा है। अगर 30 जो है हमारा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसका रैंक हमने अब ये देखते हैं। तो अब ये देखो 3 टाइम जो 30 हमारा रिपीट हो रहा है, हमने क्या करना है, थर्ड रैंक देना था और फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, हमने 3 4 और 5 को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके इसका एवरेज निकालना। तो हमारा अगर हम देखें 4 + 3 7 7 + 5 12 को हम जब डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास कितना आता है, 6। ठीक है, 6 नहीं, यहाँ पे आएगा 3 + 4 + 5। 3 नंबर है, 3 रैंक हमने देने, सो इसलिए यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3 से। 12 को जब हम 3 से डिवाइड करें तो कितना आता है, 4। तो हमने क्या किया, हमने जो 30 है 30 को सभी को 4 रैंक हमने प्रोवाइड यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और चला गया। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट रैंक देना है 6 नंबर। ठीक है, 30 के बाद बड़ा कौन सा है, 40, तो इसको हमने 6 रैंक दे दिया। इसी तरह से हमने देखना है 40 से बड़ा क्या है, 50 को सेवन्थ रैंक दे दिया। देन इसके बाद हमने क्या किया, 50 के बाद क्या है, 60 को हमने एट्थ रैंक दे दिया। सो हमने इसी तरह से हिस्ट्री के मार्क्स की भी रैंकिंग कर दी। अब हमने क्या करना है, इसे हमने D1 मान लिया, इसे D2 मान लिया। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेना। अब हमने
D1 माइनस D2, यानी कि 2 माइनस 6 करेंगे तो -4 आएगा। 3.5 माइनस 4 करेंगे तो -0.5 आएगा। 5 में से 7 गए -2 आएगा। 5 में से 4 गए 5 में से 7 गए -2 आएगा। 10 में से 4 गए 6 आएगा। आई थिंक ये ऐसे है, ठीक है। तो हमने ये इनका डिफरेंस ले लिया। 7 में से 1 गए 6 आएगा। 6 में से 2 गए 4 आएगा। देन 8 में से 8 गए 0 आएगा। तो हमने ये डिफरेंस ले लिया सभी का। अब हमने क्या करना है, जब हमने डिफरेंस निकाल लिया अब हमने इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या था, डी स्क्वायर का समेशन। तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 बन गया, 5.5 का स्क्वायर 0.25 बन गया, 2 का स्क्वायर 4 बन गया, 3 का स्क्वायर 9 बन गया, ठीक है। ये -4 जो है -4 करेंगे, माइनस माइनस से कट जाएगा तो 16 बनेगा, ठीक है, इसलिए मैंने 4 बोला। इसी तरह 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, -0.5 का स्क्वायर 0.25। सो हमने जब ये डी स्क्वायर निकाल लिया, अब हमने क्या करना है, इसका समेशन करना है। 81.50 आ जाएगा इन सभी का टोटल मिला के, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया 1 माइनस 60 स्क्वायर प्लस 1। ये देखो, ये जो 1/12 एम क्यू माइनस एम है, ये उतनी बार लगेगा जितनी बार आपके रैंक्स रिपीट कर रहे थे, ठीक है। जितनी बार आपके जो मार्क्स है वो रिपीट किए। एक तो 20 नंबर जो था रिपीट किया है, ठीक है, और एक 30 नंबर है जो हमारा रिपीट किया है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 20 नंबर रिपीट किया था, यानी कि सेकंड रैंक हमने दिया था यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 3, ठीक है। अब हमने क्या किया, एम मतलब क्या है, कितने टाइम्स रिपीट किया है। तो ये जो 20 था वो 2 टाइम्स रिपीट किया था, तो इसलिए यहाँ पे एम हमारा आ गया 2। इसी तरह से जो 33 टाइम्स रिपीट किया था, तो हमने यहाँ पे 3 ले लिया। और डी का स्क्वायर का टोटल कितना था, 81.5, जो कि हमने अभी निकाला है, ये देखिएगा 81.5। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ हमने फॉर्मूले में फिट कर दी। देन इसके बाद हमने जो इसकी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करके हमारे पास कितना आया, 504 से कट गया 1 - 1 0। इसका मतलब क्या है, कोरिलेशन हमारा 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो इसका मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है, कोरिलेशन 0 कोरिलेशन है, ठीक है। सो इसी तरह से हमने जो है ये क्वेश्चन जो अगर जिसमें रैंक हमारे जिसमें नंबर्स बार बार रिपीट करेंगे सीरीज़ में, तो हमने जो रैंक कोरिलेशन निकालना है तो इसी तरीके से निकालना है। एक बार ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देख लेना, और बाकी क्वेश्चंस भी एक बार इसके करके देख लेना। अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो आज का टॉपिक जो है हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। सो थैंक यू क्लास।